नमस्कार। जेएमएल स्कूल परिवार की ओर से संचालित की जाने वाली ऑनलाइन क्लासों में एक बार स्वागत है। आज का वीडियो कक्षा 8 के संस्कृत विषय में रहेगा। हम कक्षा 8 के प्रथम चैप्टर सुभाषितानी के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जैसे कि चैप्टर का नाम है सुभाषितानी, सुभाषितानी अर्थात अच्छे वचन। इस चैप्टर का नाम क्या है? अच्छे वचन। हम इसके अगर संधि विच्छेद करते हैं, इसका अर्थ निकालते हैं, जो कि हम पाठ आरंभ करेंगे उसके डिस्क्रिप्शन में भी दिया रखा। इस बारे में पूरा अच्छे प्रकार समझ लेते हैं। सु अर्थात अच्छे, मधुर, प्रिय लगने वाले, और भाषित का अर्थ होता है वचन। भाषित का अर्थ होता है वचन अर्थात अच्छे वचन। हमारे इस चैप्टर में नीति शतक, पंचतंत्र, हितोपदेश ऐसी पुस्तकों से कुछ नीति सूक्त अच्छे वचन लिए गए, अच्छे श्लोक लिए गए, जिनको विद्यार्थियों को याद करना चाहिए और अपने जीवन में उनका अर्थ उतारना चाहिए। हम इस चैप्टर के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। आइए बढ़ते हैं पाठ के पहले। सुभाषित, सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर, भाषित का अर्थ होता है वचन अर्थात अच्छे वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ हुआ अच्छे वचन या अच्छी उक्तियां, जो हमें शास्त्रों से हमें ग्रहण करनी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें, वो श्लोक जो हमारे लिए व्यवहारिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हमें किताबी ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान भी जरूरी होता है। ये हमें हमारी प्राचीन सभ्यता भी हमें सिखाती है। प्राचीन ग्रंथों में हमें इस बारे में ज्ञान मिलता है। प्रथम श्लोक के बारे में हम देखेंगे। जिस प्रकार से लिखा है, नीति श्लोक का दोहा है, भर्तृहरि के द्वारा लिखी हुई किताब नीति श्लोक का ये पहला दोहा। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण्य प्राप्य भवन्ति दोषा सुसुत्तु त्वया प्रवन्ति नद्ये समुद्र माद्याम भवन्ति पेया। अर्थात गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणी लोगी जो जिनके पास गुण होते हैं वह गुणी लोग कहलाते हैं। जिनके पास गुण होते हैं, अच्छे अच्छे जो सत्कर्म करते हैं, ते निर्गुण्य प्राप्य भवन्ति दोषा, परंतु वो जब निर्गुण व्यक्तियों के पास, जिनके पास गुण नहीं होता है, अज्ञानियों के पास जब वो बैठते हैं या उनकी संगति में रहते हैं, तो वो भी क्या हो जाते हैं, उनमें भी दोष उत्पन्न हो जाते हैं। सुस्वादु तोया प्रभंति नद्ये, जिस प्रकार से स्वादिष्ट जल वाली नदियां भी समुद्र माद्याम भवन्ति पेया, समुद्र में मिलकर के वो भी क्या हो जाती है, खारी होती है, उनका जैसा जल उसमें हो जाता है। कहने का अर्थ है सज्जन व्यक्ति को भी क्या है, दुर्जनों की संगति में नहीं रहना चाहिए। अन्यथा मीठे जल वाली नदियां जिस प्रकार से समुद्र में मिलकर खारी होती है, अर्थात वो उनके भी क्या होंगे, गुण नष्ट हो जाएंगे। अगला द्वितीय श्लोक है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादम्पि जीव माना तद्भागधेयम परम पशुनाम। साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य से कला से विहीन जो व्यक्ति है वो साक्षात किसके समान है, उस पशु के समान है जो पुच्छ विषाणहीन है, अर्थात बिना पूंछ का और क्या है, बिना सींग का जो पशु होता है उसके समान है। तृणम न खादम्पि जीव माना, वो तृण घास, तृण का अर्थात क्या होता है, घास, घास को नहीं खाते वो जीवन यापन कर रहा है। तद भाग्य देहम परम पशुनाम, अर्थात वो पशु के लिए अच्छा है, पशु के लिए भाग्यशील है कि वो व्यक्ति क्या है, पशु की श्रेणी में नहीं आता है। अर्थात व्यक्तियों का है साहित्य संगीत इन सभी से निपुण होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। अगला तृतीय श्लोक है। लुब्धस्य नश्यति यस पीशु नश्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्म विद्याफलम वेशिन कर्पणस्य शौक्यम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। अर्थात व्यक्ति को क्या क्या दोष होते हैं, क्या क्या कर्म नहीं करना चाहिए और इनके करने से क्या क्या उन्हें हानि होती है, उसके बारे में बताया गया श्लोक में। लुब्धस्य नश्यति यश, लुब्ध अर्थात जो लोभी व्यक्ति है, नश्यति यश, उसका क्या हो जाएगा, यश, उसके जो अच्छे कार्य वो सब नष्ट हो जाएंगे। पिशुनिश्य मैत्री, जो चुगलीखोर व्यक्ति है उसकी क्या है, जो दोस्त होगा जो चुगली करेगा, इधर उधर बातें करेगा, उसकी क्या है, मित्रता भी नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलमर्धस्य, और जो क्या है, जो निष्क्रिय रहता है, जो कर्म नहीं करता है, जो उद्यमी नहीं होता है, उसका क्या होता है, उसका कुल का नाश हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म है, और जो धन धन का लालची होता है, जो धन के प्रति रहता है, उसका क्या होता है, धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसिनी, जो व्यसिनी बुरी आदतों वाला व्यक्ति होता है, उसका जो विद्या के द्वारा जो फल प्राप्त होता है वो नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कृपण अर्थात कंजूस व्यक्ति क्या है, सका दोस्त छूट जाते हैं, उसके दोस्ती भी नष्ट हो जाती है, एक प्रकार से उसका उसको हानि होती है। राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, अर्थात प्रमथ सचिवस्य, प्रमित सचिव, प्रमथ का मतलब आलसी, आलसी सचिव, आलसी जिसके मंत्री होंगे, ऐसे राज्य का, ऐसे नराधिपति के राज्य भी क्या हो जाएगा, उसका राज्य भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अर्थात ये सभी क्या है, ये दोष है, इन सभी को ध्यान रखना चाहिए हमें। अगला चतुर्थ श्लोक है। पित्वम रस तु
कटुकम मुद्रम समानः माधुर्यमेव जनियेम मधुमक्षिकासो संतस्थेव सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वाम वच मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। अर्थात पित्वा रसम तु कटुकम मुद्रम समाना, अर्थात कड़वे रस को पी करके मधुरम समाना, मधुर बना देती है। माधुर्य में जनियेम मधुमक्षिकासो, अर्थात माधुर्य कड़वे रस को, फूलों से कड़वे रस को ग्रहण करके भी क्या है, मधुमक्खी, मधुमक्खी क्या करती है, किसका निर्माण करती है, अच्छा मधुर रस का, मीठे रस का निर्माण करती है। संतस्तेव सम सज्जना दुर्जना नाम, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी क्या करते हैं, दुर्जनों के साथ रह करके भी, दुर्जनों के बुरे वचन, दुष्ट वचन सुनकर के भी क्या करते हैं, मधुर सुक्तम सृजंती, मधुर रस का ही बखान करते हैं, मधुर रस ही वो बोलते हैं। उनके मन में कभी कपटता नहीं आती, इसलिए हमें क्या बनना चाहिए, सज्जन पुरुष की तरह ही आचरण करना चाहिए। अगला है विहाय पौरुषम यो ही देवम अवलंबिते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। तद विहाय पौरुषो यो ही देवम अवलंबिते, अर्थात वह व्यक्ति जो किसके भरोसे बैठा है, भाग्य के भरोसे बैठा है, जो सिर्फ क्या है, उद्यमी नहीं है, कार्य नहीं करना चाहता, केवल क्या है, बस अपने भाग्य को ही कोसता रहता है कि मेरे भाग्य में ये नहीं है, मेरे भाग्य में वो नहीं है, और कर्म नहीं करता है। जिस प्रकार से एक उद्यमी अगर हम नहीं होंगे तो सिंह अगर सोता रहेगा, अगर मुंह फाड़ के सोता रहेगा जंगल में, तो क्या उसके मुंह में अपना आके हिरण थोड़ी प्रवेश करेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस विहाय पौरुषम यो ही देवम अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, अर्थात वह व्यक्ति जो क्या है, उद्यमी नहीं है, कर्म नहीं करना चाहता, यो ही देवम अवलंबते, वो केवल भाग्य के भरोसे ही रहता है, वो क्या है, निष्क्रिय व्यक्ति होता है, उससे कोई भी नहीं कार्य होता है। प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि, जिस प्रकार से प्रसाद अर्थात महल के बाहर सिंहवत, सिंह की तरह बैठी हुई क्या है, मूर्ति, एक सिंह की मूर्ति बनी हुई है, तस्य मूर्धन्ति तिष्ठन्ति वैसा, तो कौवे वगैरह, छोटी चिड़िया वगैरह भी क्या है, उस मूर्ति पे आके बैठ जाते हैं, वो भी उससे डरते हैं, क्योंकि पता है ये क्या है, शेर क्या है, निष्क्रिय, क्योंकि इसमें जान नहीं है, इसलिए वो भी क्या करते हैं, उससे नहीं डरते हैं। इसलिए व्यक्ति को क्या होना चाहिए, कर्मयुक्त होना चाहिए, कर्मण्य होना चाहिए, उद्यमी होना चाहिए। अगला है पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्लग दारुबी धन्या महीरुहा येषाम विमुखी यान्ति नार्थिम, अर्थात पेड़ पौधे के बारे में बताया गया है कि जो एक पेड़ है वो हमें क्या देता है, पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वल्ल, दारुबी, अर्थात पेड़ से हमें पुष्प भी प्राप्त होते हैं, उसके पत्ते भी काम आते हैं, उसके फल काम आते हैं, उसकी छाया काम आती है, उसकी लकड़ी काम आती है, सूखने के बाद में भी वो काम आती है। इसी प्रकार से क्या है, पेड़ सर्वत्र रूप से काम आता है, हर रूप में हमें काम आता है। धन्या महिर हुआ, ऐसे वृक्ष को धन्य, ऐसा विमुखी यान्ति नार्तिन, अर्थात वो अपने जो याचक है, हम जो मनुष्य है उसके याचक है, वो हमें कभी भी निराश नहीं करता है। चिंतनीया ही विबदाया आदावेव प्रतिक्रिया न ही खननम युक्तम प्रदीप्ते वाहिना ग्रहे, अर्थात चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, अच्छा जब जब विपदा आती है हमारे ऊपर, तभी हम क्या करते हैं, चिंता करते हैं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। केवल विपदा के समय चिंता नहीं करना चाहिए, हमें क्या है, हमें अगर विपदाओं से लड़ने के लिए पहले ही तैयार रहना चाहिए, हमें उनसे मुकाबला करना चाहिए। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वाहिनाग्रह, अगर हमारे घर में आग लग जाएगी तो हम हाथों हाथ उसी वक्त कुआं थोड़ी ना खोदेंगे, कुआं खोद के जल नहीं निकालेंगे, हमें क्या है, कुछ ना कुछ विकल्प तैयार रखने पड़ेंगे। इसलिए चिंता, विपदा के समय हमें क्या है, जल्दी में कुछ डिसीजन नहीं लेना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए उस वक्त। इसी प्रकार हमारा 8th क्लास का ये प्रथम चैप्टर समाप्त हुआ। इसके प्रश्नोत्तर के बारे में PDF फाइल आपको सेंड कर दी जाएगी, जिसमें इनके उत्तर वगैरह भी लिखे रहेंगे। किसी प्रकार का प्रश्नोत्तर संबंधित या श्लोक के हिंदी अर्थ संबंधित कोई भी समस्या हो तो मुझसे पर्सनल नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। इस प्रकार से कक्षा 8th का ये प्रथम चैप्टर समाप्त हुआ। नेक्स्ट कक्षा में उससे आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।